गरीबों को आवास के नाम पर लूटने वाले को नहीं बख्शेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता है पक्का मकान से वंचित गरीबों को प्रधानमंत्री आवास सुविधा उपलब्ध कराना। गरीबों को जल्दी पक्का मकान का सुविधा मिले, इसके लिए हमारे कर्मी दिन रात लगकर सूची तैयार करने में जुटे हैं। वही कुछ बिचौलिए गरीबों के आवास के लिए नाम पर अवैध उगाही कर रहे हैं, जो काफी गंभीर चिंता का विषय है। उक्त बातें कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रमोद सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान गरीब परिवार के लोगों ने आवास के नाम पर बिचौलिए द्वारा अवैध उगाही करने की बात बताई गई है। उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। विधायक अजीत कुमार ने कहा कि उनका पहली प्राथमिकता है गरीबों को शोषण से मुक्ति दिलाना तथा उनका कार्य प्राथमिकता पर हो यह सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि यदि मेरे इस मिशन में कोई भी बाधक बनेगा, हम उन्हें कतई नहीं छोड़ेंगे। वही विधायक ने समीक्षा बैठक में बीडीओ, सीओ, पंचायत सचिव, लेखापाल, आवास सहायक व कार्यपालक सहायक मौजूद थे। उन्होंने सभी से उनके पंचायत के कार्यों की जानकारी ली और गहनता पूर्वक समीक्षा किया। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मियों से कहा कि आप जनता के कार्य को प्राथमिकता से करें और हम आपके साथ खड़े हैं। और तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कांटी के विधायक इंजीनियर अजीत कुमार अधिकारियों से लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार जो सरकार की योजना धरातल पर कैसे उतरे उसको लेकर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार गरीबों का मकान जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में जो पक्का मकान से वंचित लोग हैं, उन लोगों का एक सूची पिछले दिन तैयार हुआ था। अभी फिर से उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है। क्षेत्र से गरीबों का फोन आता था कि सर, घर का फोटो खींचने में हमारा एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो मैंने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि ये घर का फोटो खींचने वाले जो भी कर्मी हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के हम अपनी बात उनको बताना और उनके समस्याओं को सुनना। आज हम लोग बहुत देर से बैठ के सारे विषयों से अवगत हुए हैं और मैंने स्पष्ट रूप से और मेरे वीडियो ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि गरीबों के साथ किसी भी तरह का कोई बिचौलिया एवं अन्य कोई व्यक्ति अगर कोई एक्सटॉर्शन करता है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा मानना है कि हमारा जितना भी आवास सहायक है, कार्यपालक सहायक है या फिर उसमें जो भी कर्मी लगे हुए हैं, सब के सब बोनाफाइड है। आज जो कार्य का जो प्रगति के बारे में हम लोगों ने बीडीओ साहब से बात किया तो लगा कि इक्का दुक्का पंचायत छोड़ के कांटी में मैक्सिमम पंचायत में हमारा वर्कर जो है इसको बिल्कुल गंभीरता से काम करते हुए लक्ष्य तक लोग पहुंच गए हैं। और मैंने फिर आज आग्रह किया है कि जो बचा हुआ है उसको जल्दी कर लीजिए और गरीबों को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखिए। अगर गरीबों को इस सर्वे में, इस भौतिक सत्यापन में, इस फोटो खींचने में कहीं भी परेशानी हुआ तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत क्लियर संदेश है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में बैठे थे और विकास की योजनाओं पर भी चर्चा हम लोगों ने किया है। और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी हमारे जो नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो इस सर्वे के काम में लगे हुए हैं, सत्यापन के काम में लगे हुए हैं, फोटो के खींचने के काम में लगे हुए हैं, बड़े ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लोग मोबाइल पर सूचनाएं देते थे आवास योजना में पैसा की उगाही को लेकर, उसको लेकर क्या नहीं, उसके बारे में इसीलिए तो हम लोगों ने आज बताया इन लोगों को और बुलाया भी था, इसीलिए कि साहब जो बिचौलिए हैं वो नहीं मानने वाले हैं। उनको गरीबों को लूटने का उनका शुरू से आदत है, उस पर रोकना है, उस पर रोक लगाना है। तो हमारे जो भी वर्कर हैं, आवास सहायक हैं चाहे कार्यपालक सहायक हैं, सबों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग बहुत निष्पक्ष होके और उचित जो लाभुक हो सकता है
हम लोग उसी को इंटरटेन कर रहे हैं। और बाकी जहां भी कोई सूचना आता है तो हम लोग उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। और बाकी बिचौलिया को तो क्लियर कट संदेश है कि अब मेरे कार्यकाल में कोई गरीबों को नहीं लूट सकता है, बहुत स्पष्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।